हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोई ऐसा काम किया कभी आपने जो आपको इंटरेस्ट भी नहीं था लेकिन उस समय वैसे करना पड़ा? मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था 2 दिन के लिए। फिर 2 दिन के लिए? ऐसी एक मुंडी तो नहीं काटी, बट अजीब चीजें करने का प्लान था। आप मेडिकल स्टूडेंट थी? हाँ, डॉक्टर बनने का मन था आपका? हाँ, मैंने साइंस ही मतलब यही सोच के बड़े हुए थे कि यही करना है। अच्छा। फिर उसके बाद जब एक हफ्ते मेडिकल एक ही दिन में जो बचपन का सपना था एक ही दिन में वाइंड अप? एक ही दिन में पूरा मार काट नहीं देख पाई आप? हाँ। आपने रिचा जी कोई ऐसा काम किया? अजीब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे काम किए मैं। एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में वो स्टूडेंट काउंसलर नहीं होते, बस पता होता है कि जो पेरेंट्स आए बच्चे को लेकर बस फंसाना है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा ही कंप्यूटर कोर्स कर लेगा। उस जमाने में बहुत एक बाढ़ आई थी ऐसे इंस्टीट्यूशंस की, तो वो काम किया। फिर एक एनजीओ के लिए पैसे मांगने कंपनियों में जाना पड़ता था, वो किया। इस तरह के बहुत सारे काम किए। एक अखबार में काम किया, 1500 रुपए की नौकरी की। दीप्ति जी आपने कभी ऐसा? मैंने भी बहुत सारे काम किए। मैं एक छोटे शहर मेरठ से आई हूँ और जब मैं छोटी थी तो मैंने एक अपना क्राफ्ट का काम शुरू किया था जो आज तक चल रहा है। वो मेरी सिस्टर्स संभालते हैं। मैं एक ज्वेलर के पास गई और मैंने उनसे बोला कि मैं आपके लिए पैकेजिंग मटेरियल बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है बना लाओ, 2000 पर्स। मैंने फिर टेलर्स रखे और आज तक मेरा वो काम चल रहा है। उसके बाद मैं मिस इंडिया बनी, फिर मैं उसके बाद सिंगापुर में मैंने मॉडलिंग की और फिर मैंने बस क्या बात है। सारे काम किए। तो फिर वो ट्रैवल बग लग गया मुझे, तो अब मैं दुनिया घूमती हूँ और इसके अलावा अब मैं एक एनजीओ चलाती हूँ जिसमें मेरे पास 1500 कुत्ते हैं जिन्हें मैं सुबह और रात को खाना खिलाती हूँ। और ये मैंने पेंडेमिक में शुरू किया। आपको पता है धार्मिक शो करके आपके चेहरे पे जो नूर आया ना, मुझे ऐसा लगता है कि सच्चे दिल से कोई मांगे आप मुराद भी पूरी कर देंगे उसकी। नहीं मतलब सीरियसली। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी मम्मी वहाँ बैठी हैं। अच्छा, और ये सब मैंने उन्हीं से ही सीखा है, क्योंकि मेरी मम्मी एक अनाथ आश्रम पिछले 30 साल से अपने आप चलाती हैं मथुरा में। और मेरी मम्मी 87 इयर्स की हैं और ये आज तक अपने पैसे खुद बनाती हैं और कभी भी मेरे से पैसा नहीं लेती। So proud of you, मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं आपको। आप आशुतोष राणा जी की बात कर रहे थे ना कि रेणुका जी के लिए कविता लिखना, तो मैंने पिछले साल आशुतोष जी का इंटरव्यू किया था। उन्होंने बहुत खूबसूरत 2 पंक्तियां इनके लिए बोली थी जो मैं बताना चाहती हूँ। शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। क्या बात है, हाउ ब्यूटीफुल। मिनी मैम के जो हस्बैंड है ना कबीर खान साहब, बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं। उनकी स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी होती है। जब उन्होंने आपको प्रपोज किया था, कौन सी स्टोरी सुनाई थी उन्होंने आपको? नहीं, उनकी स्टोरी जो है ना वो सारी फोकस करते हैं अपनी फिल्मों पे, ठीक है। तो मेरे लिए कोई स्टोरी नहीं बचती, लेकिन उन्होंने मुझे स्टोरी सुना के नहीं, एक्चुअली ही वाज द फर्स्ट गाय जिसको देख के मुझे स्टोरी आने लगी थी बड़ी। सो वी मेट एट अ शो, आई वाज कॉल्ड टू होस्ट इट इन दिल्ली, जब बहुत पहले एक शो टीवी चैनल होता था, एंड ही वाज अ सिनेमाटोग्राफर देन। तो तब वो उनको बुलाया गया था कि शूट करके। हम दोनों के पास डेट्स नहीं थे, लेकिन मैं उस प्रोडक्शन हाउस में उनसे मिलने गई थी कि नो आई डोंट हैव टाइम, एंड देन आई सॉ हिम एंड ही वाज देयर टू से कि मैं ये शो नहीं कर सकता और मैं भी ये नहीं कर सकती। फिर हमने एक दूसरे को मिले, 5-10 मिनट बातें की, डेट्स निकल आई कहीं ना कहीं से। डेट्स निकल आई कहीं ना कहीं से, हमने डेट्स एडजस्ट कर ली। वो प्रोड्यूसर मिला नहीं, बोले शो तो तुम लोगों ने किया नहीं, शादी कर ली तुम लोगों ने। देखो ऐसे ही भगवान ने लिखा होता है सबका। रिचा जो है ना, इनको आप अक्सर देखते होंगे कौन बनेगा करोड़पति में भी एज एन एक्सपर्ट आती हैं। कभी कभी कोई कंटेस्टेंट फंस जाता है ना, तो ये आके जवाब देती हैं। कंटेस्टेंट इनसे पूछता भी है कि आप श्योर हैं, तो ये बोलते हैं कि 99% श्योर हूँ। तो 1% तो आप पे भी दबाव रहता होगा कि अगर मेरे गलत जवाब से उसका पैसे हार गया वो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपका जवाब गलत हो गया और 10 लाख से सीधे 5000 पे आ गया हो? ये हुआ नहीं, क्योंकि मैं 1-2 बार कह चुकी हूँ कि नहीं आता। मतलब जब नहीं आता तो वहाँ टीम कहती है कि किसी को पैसे हरवाने से अच्छा है कह दो नहीं आता। डर लगता है, लेकिन 99% ना वो कंपनीज की तरह नहीं होता, एक डिस्क्लेमर रहना चाहिए ताकि हमारे ऊपर गिल्ट रहे कि भाई हमने तो कहा था। 1% का डाउट तो छोड़ा था, बट कई बार मैं ये भी कहती हूँ 100% श्योर। मतलब जब बिल्कुल यकीन होता है। आपको कभी नहीं बुलाया ना केबीसी में बच्चन साहब ने? बुलाया, लेकिन मैं नहीं गई। ऑनेस्टली जब हम कॉमेडी सर्कस कर रहे थे तो हमको जाना था, बट आई सेड नो, बिकॉज मुझे लगा कि मेरी जनरल नॉलेज बहुत मतलब। नहीं मैम, आप ऐसे ही बोल रही हैं, पर अगर आप जाती तो मेरा नहीं ख्याल 2-3 हजार से कम में आप आती।
दोस्तों आज देखिए हमारा एक शो का एक ऐसे ही बनाया हमने, कुछ और नहीं सूझा तो हमने कहा ये कर लेते हैं। चलो। तो ऑडियंस के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आज हमारे पास हमारे हिंदुस्तान की जानी मानी होस्ट, सिर्फ होस्ट ही नहीं, मल्टी टैलेंटेड हैं, एक्ट्रेस हैं, यानी कितने सारे काम किए हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कभी आप होस्ट रहे हो और किसी गेस्ट ने बड़ा परेशान किया हो? जी भाई साहब, क्या हाल है सर? हेलो कपिल जी। हेलो सर। हेलो अर्चना जी। हेलो खूबसूरत एंकर्स। मैं विमल कुमार वाधवा, मैं गुड़गांव से आया हूँ जी। अच्छा जी, तो क्या किराया चाहिए आपको क्या? नहीं नहीं जी, बहुत बहुत स्वागत है वाधवा साहब आपका। शायद इस मेहमानों के चक्कर में तो हमारे घर में गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई सर? हमारे घर में मेहमान बहुत आते हैं जी। अच्छा जी। हमारी वाइफ को खाना बनाने का बड़ा चाव है। अच्छा जी। तो वो जैसे ही घंटी बजती है और वो किचन में चली जाती है और प्याज टमाटर काटने तो शुरू दरवाजा भी नहीं खोलती, सीधा किचन में चली जाती है। मतलब पहले मेहमानों को अंदर बुलाते होंगे ना? हाँ। अच्छा जी। वो काम हमारा है ना जी। अच्छा जी। तो हमारे बच्चे खुसर पुसर करते हैं कि मम्मी का ग्राहक आ गया, अब उसने तो खाना बनाना ही बनाना है। अच्छा जी। अब इस चक्कर में इनकी एक फ्रेंड ने आना शुरू कर दिया। अच्छा जी। और वो जब उनके घर में उनके हस्बैंड से उनकी थोड़ी सी ट्यूनिंग ठीक नहीं थी, अच्छा। गड़बड़ थी, और वो अपना दूसरे तीसरे दिन आए और अपना उसके बाद वो खाना भी खाएं और काफी दिन, एक बार वो 2-3 दिन भी रुकी। अच्छा जी। तो अब इस चक्कर में हमारे घर में जो है थोड़ी सी गड़बड़ रहने लगी। क्या गड़बड़ रहने लगी? आपकी धर्मपत्नी जी हैं? नमस्कार नमस्कार कपिल मैम, जी, बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है। everyone। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई इस बात पे मतलब मुझे घर में खाना बनाने का शौक है और मेरे को ये एक संस्कार मिले हुए हैं कि घर पे जो भी आए वो बिना खाए ना जाए। बहुत अच्छी तो बात। उस चक्कर में हम भी आ जाते हैं। पर इस संस्कार में मैं एक जगह दगा खा गई। क्या हुआ मैम? वो ये हुआ कि मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे घर आती, अच्छा जी। तो मैं भी सोचती थी बेचारी है, कोई बात नहीं, और खाने में आलसी है, वहाँ घर बनाएगी नहीं, चलो मैं ही खिला देती हूँ, बना रही हूँ, आज मेरा ये खाने को मन, आज मेरा ये खाने को मन, ठीक है जी बना देते हैं। बनाया, फिर बैठती डाइनिंग पे आके इनके साथ गप्पे मार रही है, सब कुछ कर रही है। बड़ा हैरान, भाई ये क्या चक्कर है, बड़े दिन बाद समझ आया ये तो कुछ घोटाला ही कुछ और है। अगले दिन से भाव देना ही बंद कर दिया, खिलाना तो बहुत दूर की बात है, चाय भी नहीं पिलाई मैंने। तो वाधवा साहब फिर आप बाहर लेके जाते हैं उनको? नहीं मतलब घर में तो मना कर दिया ना मैडम ने। कपिल जी इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा जी। इतनी हिम्मत नहीं है। बीवी आपको क्या पता, ऑफिस जाते हैं तो मतलब। बीवी हूँ, इतना जानती हूँ। हाँ जी हाँ जी, वो तो है। उस दिन के बाद उसको समझ आ गया, वाधवा भाव साहब नहीं मिलता मुझे। उस दिन के बाद से आप खुश हैं कि मतलब? तो सर आपको पता ही है। मेरे को क्या पता है, मेरे पे तो ऐसे डालते हैं। धन्यवाद वाधवा साहब, शुक्रिया ईमानदारी से अपना किस्सा बताने के मेरी लिए। एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी सर। मेरा आज बर्थडे है और मेरी 2 बेटियां आई हुई हैं यहाँ। अरे वाह। उन्होंने मुझे आज जो है ये गिफ्ट के लिए बोला था भी कपिल शर्मा जी से हम आपको जो है हैप्पी बर्थडे बुलवाएंगे। हैप्पी बर्थडे सर, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू एवरीवन। और कोई मेरे दोस्त जिनको टीवी पे आने का कीड़ा हो कोई? जी। हेलो कपिल सर, Hello. नमस्ते। नमस्ते अर्चना मैम, एवरीवन हेलो। हेलो। सर आप आज बहुत प्यारे लग रहे। ओ थैंक इसको पता ही एडिट नहीं होगा, ये रखा जाएगा। She knows। ये लाइन नहीं कटेगी। ये रखा जाएगा। सर आज मैं मेरी मम्मी के साथ आई हूँ, मम्मी स्पेशली बिहार से आई हैं आपका शो। अरे वाह, मेरी मम्मी भी आई हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मुंबई में रहती हैं? यस सर। जी। सर तो इस किस्से पे मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे दूर के मौसा जी अक्सर आ जाया करते हैं, काम के किस्से में आ जाया करते हैं हमारे घर पे। अच्छा जी। तो जब वो आ रहे होते तो मम्मी पूरी बेडशीट्स बदल रही होती हैं, खाने पकवान बनते हैं। फिर एक बार हमें जाना पड़ा उनके घर, तो जब हम गए तो उन्होंने हमें ऐसे बेड पे सुला दिया जहाँ पे मच्छर काट रहे थे। फिर एसी नहीं चल रहा था, पंखा नहीं चल रहा था। हमारे यहाँ तो बड़ी खातिरदारी होती है उनकी, हम गए तो कुछ खातिरदारी नहीं हो रही थी। तो फिर हमने बोला मौसा जी प्लीज़ कम से कम एसी तो लगा दो। तो मौसा जी ने हमें सीख दे दिया कि नहीं, हर सिचुएशन में खुद को ढालना चाहिए, और ऐसा सीख करके इसकी वजह से हम मौसी के साथ भी समय नहीं बिता पाते। अगली बार मौसा जी है ना तो उनके गद्दे पे पानी डाल देना। उनको बोलना मौसा जी हालात के हिसाब से एडजस्ट करो आप। वही उसके बाद जब वो आते हैं आप उतनी खातिरदारी करते हो अभी भी? नहीं सर, अब तो मैं यहाँ रहती हूँ, तो अब तो खातिरदारी करने के लिए मम्मी को मना कर दिया है। अब की आए ना मम्मी जी, उनके कमरे में सांप छोड़ देना। हाँ, जब आप गए आपकी कमाल है। आप क्या करती हैं मुंबई में? सर मैं सिंगर हूँ। सिंगर है? वाह, गाना सुनाओ करो सर मैं चाहती थी कि आपके लिए 2 लाइन सुनाऊं। प्लीज प्लीज। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए,
तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। क्या बात है, what lovely किसी voice. की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। सुन हानिए, जिंद जानिए, 100 बार जन्म लूं तो भी तुए हमदम हर दफा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। ब्यूटीफुल, थैंक यू बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। आपने नाम नहीं बताया अपना, क्या? तो मेरा नाम स्तुति सिन्हा। स्तुति, आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप थैंक सीखती यू सो हैं? मच सर। यस सर, मैंने ट्रेनिंग ली है प्रॉपर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पे आप मुंबई में सिंगर बनने आई हैं। यस सर। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आप थैंक्स अ लॉट बहुत बड़ी सर, थैंक सिंगर यू बने। सो मच। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया Good स्तुति। luck. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। मेरा नाम संतोष लांजेकर है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ड्राइंग सिखाता हूँ मैं बच्चों को और बड़ों को। और अच्छा मैंने जी। आपका एक फोटो देखा था आपके बेबी के साथ, आप उसको किस कर रहे हो चिक पे। अच्छा जी। तो अभी एक ट्रेंड है कि जहाँ पे शूज और जैकेट इस पे पेंटिंग कर रहे हैं आर्टिस्ट जो नए हैं। ओके, तो मैं एक जैकेट लाया हूँ जहाँ पर मैंने पेंटिंग की है आपकी, तो अच्छा। मैं आपको दे सकता हूँ ये? अरे हाउ स्वीट, अरे वाओ, ब्यूटीफुल ब्रदर, बहुत ही प्यारी है यार ये। थैंक यू। Sweet है, amazing. शूज पे भी की है? यस सर, ये एक वेनम के है जो हॉलीवुड का एक मूवी है, उसके ओके। ऊपर है। तो ये सब पेंट आपने किया हाथ जी से? सर। वाओ, इसमें क्या 3D बात है यार, क्या कमाल के आर्टिस्ट हैं आप। ये मेरे बेटे की फोटो है, त्रिशान की। कितना ब्यूटीफुल बनाया आपने। ये ऑयल पेंटिंग है, क्या है? ये एक्रेलिक पेंटिंग है सर। और वाओ फादर्स डे यार, अभी, बहुत ही Father's Day प्यारा तो बनाया। ये कल फादर डे। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू यार, इट्स फॉर सच ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। बड़ा ही प्यारा गिफ्ट है ये, शुक्रिया आपके मोहब्बत के लिए। ये भी रखवा दीजिए प्लीज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.